विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम जिसका नाम है एमडीसी केमिस्ट्री और पेपर का टाइटल है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र। इसकी यूनिट नंबर 3 का 9वां वीडियो लेक्चर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम बात करेंगे फंक्शन एंड इंपोर्टेंस यानी कार्य और महत्व किसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक और कैल्शियम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके कॉलेज में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और खास बात, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ में आपके परिवार के सदस्य के रूप में बने रहें। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। यहां पर दिया हुआ है फंक्शन एंड इंपोर्टेंस माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी लाइक आयरन, जिंक और कैल्शियम यानी कार्य और महत्व सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक और कैल्शियम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स that organism required in a small amount of optical health and growth, while micronutrients such as the carbohydrate, protein and fats are needed in the large quantity। जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य और विकास के लिए कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे स्थूल पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कोशिका चयापचय यानी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंटिन्यू करने का काम करते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो चलते हैं उनको रन करने का काम करते, उनको चलाने का काम करते। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से विश्व स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं डेवलप हो रही हैं यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन लीड इन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ग्रोली। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी बचपन में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है जिसमें 5 साल से कम उम्र के लाखों बच्चे प्रभावित होते हैं, जबकि आयोडीन की कमी से विकास संबंधी विकलांगताएं और थायराइड की समस्याएं हो सकती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में 13 मान्यता प्राप्त विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 20 से अधिक आहार खनिज शामिल किए गए हैं यानी डाइटरी मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए, आपके आहार के लिए शामिल किए गए हैं। बात करें इनमें से आगे तो इनमें से कुछ खनिज को वृहद खनिज कहा जाता है। सम ऑफ दिस मिनरल्स आर कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जबकि अन्य जैसे आयरन, जिंक और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए ट्रेस क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है यानी कि आवश्यकता होती है। अब हम इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे वीडियो लेक्चर में। यहां पर दिया हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक और कैल्शियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयरन एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों और मनुष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, आयरन क्या है, पौधे और मनुष्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, मनुष्यों के लिए यह हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है जो शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पौधों के लिए यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को एक्टिव करता है और क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक होता है। कौन? आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है और पौधों में इसके अभाव से विकास में रुकावट आ सकती है। किसके? आयरन की कमी से। अब बात आती है व्हाट इज आयरन। लोहा क्या है? हम बोलते ना लोहा लेना, बोलते हम लोग, ये मुहावरा वाक्य में लोहा लेना।
तो यहां पर बात हो रही आयरन है क्या, तो आयरन एक आवश्यक खनिज है। आयरन इज एसेंशियल मिनरल दैट प्ले अ विट्रल रोल्स इन अ वेरियस फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर की विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, लोहा लेना यानी कि आयरन। यह हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, और फेफड़ों में यानी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ने के लिए वापस फेफड़ों में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, आयरन यानी कि लोहा। आहारी आयरन में दो प्रमुख प्रकार होते हैं, अर्थात भोजन में दो प्रकार के आयरन होते हैं। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द डाइटरी आयरन, मीनिंग देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आयरन फूड। आयरन फूड कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, तो दो प्रकार के आयरन फूड शामिल किए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं दो प्रकार के आयरन फूड की। पहला है हीम आयरन, पशु उत्पादों यानी फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे विशेष रूप से रेड मीट, लाल मांस, मुर्गी, ठीक है, और मछली में पाया जाता है। गैर हिम आयरन की तुलना में यह शरीर द्वारा अधिक आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। उसके बाद आता है नॉन हीम आयरन, यह प्लांट बेस्ड फूड कंटेंट्स हैं, जैसे बीन्स, दालें, फोर्टिफाइड अनाज और कुछ सब्जियों में यह देखने को मिलता है। यह शरीर द्वारा हीम आयरन की तरह उतनी कुशलता से अवशोषित नहीं होता है। हालांकि विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ नॉन हीम आयरन एक सोर्स के रूप में कार्य करता है, जो एब्सॉर्प्शन को या अवशोषण को बढ़ा देता है। हीम आयरन निम्नलिखित में पाया जाता है, किसमें, मांस में, मीट में, भेड़ सुअर का मांस और कंगारू का मांस। उसके बाद मुर्गी पालन में, चिकन और टर्की में। समुद्री भोजन यानी सी फूड, जिसमें दिया हुआ है चिकन एंड ट्रूना। उसके बाद में सी फूड में आ गया। उसके बाद अंग मांस में यकृत, गुर्दा और पेट। ऑर्गन मीट में मांस या मछली का लाल रंग जितना गहरा होगा उसमें आयरन का कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। बात आते हम गैर हीम आयरन की, यानी कि नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन युक्त पादप खाद्य पदार्थ भी आपके आयरन प्रदान करने में मदद करते हैं। यदि आप पादप आधारित यानी प्लांट बेस्ड फूड कंटेंट ले रहे हैं तो आपको अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अप्रोक्सीमेट 80% से अधिक आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आवश्यकता होगी। आयरन के सबसे बेस्ट यानी गुड सोर्स में शामिल किए गए हैं, देखिए यहां पर क्या है, तो उसमें दाने और बीज, ग्रेन्स एंड सीड्स। उसके बाद डाइटरी फूड्स यानी कि सूखे फल। उसके बाद साबुत अनाज, फलियां जैसे मिश्रित बीन, बैक्ड बीन्स, मसूर और छोले शामिल किए गए। गहरे रंग की पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, सिल्वर बीट और ब्रोंकली इसके अंदर शामिल किए गए। हमें आयरन की आवश्यकता क्यों होती, वाई डू वी नीड आयरन। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आयरन हीमोग्लोबिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़कर उसे हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है। ऊर्जा चपापचय, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। आयरन एटीपी के उत्पादन में शामिल होता है, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद इम्यूनिटी फंक्शंस, प्रतिरक्षा कार्य। आयरन रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी शामिल होता है, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। आयरन की कमी के लक्षण क्या है, सबसे पहली बात होती है थकान। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को लगातार थकान होती है और उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है। कमजोरी, वीकनेस, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। पेल स्किन, हमारी जो स्किन है वो येलो कलर की होने लगती है। सांस लेने में कठिनाई यानी डिफिकल्ट ब्रीथिंग्स। चक्कर आना या हल्कापन हो जाता है, और कभी कभी हेडेक यानी कि सिर दर्द की समस्या भी डेवलप हो जाती है। दैनिक जीवन में कितना आयरन का सेवन करना चाहिए, जो 14 से 18 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए 10 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन, और 14 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए 15 से 16 मिलीग्राम प्रतिदिन,
19 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए 8 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन और 19 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए 18 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, ब्लड की थोड़ी सी लॉसेस हो जाती महिलाओं में, इसलिए 18 से 20 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 27 मिलीग्राम आयरन सेवन करने की सलाह दी जाती है। जैसे पालक में लगभग 100 ग्राम पालक में 2.7 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। बीफ लिवर में प्रत्येक 100 ग्राम में 6 से 7 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। चिकन ब्रेस्ट में प्रत्येक 100 ग्राम में 0.7 मिलीग्राम पाया जाता है। चना बहुत अच्छा सा सोर्स है, 2.9 मिलीग्राम। और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट उसमें 30 ग्राम में लगभग 4 से 8 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। अगला पोषक तत्व आता है हमारा जिंक। जिंक शरीर में आयरन के बाद में सेकंड नंबर का सबसे अच्छा सोर्स है। जिंक एंजाइम एक्टिविटीज को कैटेलाइज करता है, यानी उत्प्रेरित करने का काम करता है। प्रोटीन संरचना में योगदान देता है और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, रेगुलेटर जीन एक्सप्रेशन। जिंक मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो प्रोटीन को सही आकार देने, जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने और शरीर में 100 से अधिक एंजाइमों को एक्टिवेट करने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए आवश्यक होता है। यह डीएनए सिंथेसिस, इम्यूनिटी सिस्टम और वुंड्स हीलिंग्स, घाव भरने और कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक होता है। जिंक की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। जिंक डेफिशिएंसी कैन कॉज स्टंट्स ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस। और पुरुषों में प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। ध्यान रखना, किसकी कमी से? जिंक की कमी से। इसे भोजन से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि रेड मीट, समुद्री भोजन और ड्राई फ्रूट्स के अंदर या नट्स के अंदर ये पाया जाता है। शरीर में जिंक की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द जिंक डेफिशिएंसी ऑफ आवर फूड्स? सबसे पहली बात है वीकेंड्स इम्यूनिटी सिस्टम्स, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है और व्यक्तियों को बीमारी से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद आता है घाव भरने में देरी, डिले वुंड सीलिंग्स। व्यक्ति को कहीं पे चोट लग जाती है तो जिंक की कमी बॉडी में होगी तो उसको घाव भरने में देर लगती है। उसके बाद बाल झड़ना, बालों का पतला होना या बालों का झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि जिंक बालों के रोमों को स्वस्थ के लिए महत्वपूर्ण होता है। त्वचा संबंधी समस्या, किसी व्यक्ति को मुहासे होते हैं, त्वचा शोथ और चकत्ते जैसी स्थितियां डेवलप होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी यदि किसी के मुहासे हो रहे हैं तो उसकी बॉडी में जिंक की कमी हो सकती है। स्वाद और गंध की हानि, सबसे बड़ी बात लूज एंड टेस्ट एंड स्मेल। हम जो किसी भी चीज को सूंघते हैं या किसी भी चीज को जो खाते हैं तो व्यक्ति को टेस्ट नहीं लगता है, यानी कि भूख कम लगती है और उसको स्मेल नहीं आती है। विकास मंदता, यानी बच्चों में जिंक की कमी से विकास संबंधी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि समुचित विकास के लिए इंपॉर्टेंस होता है। खास बात ये प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी प्रॉब्लम, पुरुषों में जिंक के निम्न स्तर के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और बॉडी के अंदर स्पर्म यानी शुक्राणुओं की बनने की जो रेट है वो भी कम हो जाती है। किसकी? जिंक की कमी से। इसके कौन कौन से रिच फूड कंटेंट है? तो देखिए, डेयरी उत्पाद में मिल्क एंड चीज, उसके बाद अंडा, चिकन में लीन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। उसके बाद मांस और रेड मांस में भी ये अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। उसके बाद डार्क चॉकलेट, ध्यान रखना डार्क चॉकलेट जो होती है उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलता है। उसके बाद देखें पालक, हरी भरी सब्जियों में विटामिन और खनिज का प्रमुख स्रोत हो जाता है, जिसमें 0.8 ग्राम पके हुए पालक में लगभग 100 मिलीग्राम तक जिंक की क्वांटिटी होती है। उसके बाद छोले भारतीय व्यंजनों का मुख्य भोजन छोले, जिसे हम चने भी कहते हैं, उनमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आयरन भी होता है और जिंक भी होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर बनाना, केले में पोटेशियम से भरपूर है और पोटेशियम के साथ साथ उसके अंदर जिंक की क्वांटिटी भी होती है। लहसुन, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो है सब्जियां बोल सकते हैं, जिंक से भरपूर होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी हमारी बॉडी में कम करता है और इसमें जिंक की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। मटर में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में जिंक होता है। उसके बाद मशरूम में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में जिंक होता है। नट्स, मूंगफली, काजू, बादाम और पाइन नट्स खाकर अपने जिंक के लेवल को आप अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। जिंक के स्वास्थ्य लाभ क्या है? प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देता, बूस्ट इम्यूनिटी फंक्शन। जिंक स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तथा शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
घाव बढ़ने में सहायता करता है। खास बात है, जिंक की क्वांटिटी आपकी बॉडी में अच्छी होना चाहिए, यदि नहीं होगी तो हमारे जो घाव लग जाएगी, चोट लग जाएगी, वो आसानी से फिलअप नहीं होगी। ये वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। ये बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान उचित वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वाद और गंध की भावनाओं को भी बढ़ाता है, ध्यान रखना, स्वाद और गंध की भावनाओं को भी ये बढ़ाने का काम करता है। प्रजनन क्षमता को भी सुधार करने का काम करता है। और खास बात है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? जिंक। त्वचा के स्वास्थ्य का समर्थन करता है और सर्दी की अवधि को कम कर सकता है। मतलब जिसके शरीर में जिंक की क्वांटिटी अच्छी होगी, उस व्यक्ति को सर्दी भी कम लगेगी, ठंड भी कम लगेगी। उसके बाद प्रोटीन के सिंथेसिस में भी सहायक है। ठीक है, ध्यान रखना, जिंक के कारण प्रोटीन बनने की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद रेगुलेट्स हार्मोन, शरीर के विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को रेगुलेट करने का एक काम करता है। उसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम के पास हम आ गए। बात कर रहे कैल्शियम। कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जो आपके दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर में कैल्शियम का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को कड़ी मेहनत करना पड़ती है। अगर आपके खून में कैल्शियम का स्तर कम होता है तो आप कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं खाते तो आपकी हड्डियां वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार यदि हम लोग कहें कि कैल्शियम की कमी से आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है और निम्नलिखित समस्या आपको डेवलप होगी। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी से आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? हाउ डज कैल्शियम डेफिशिएंसी अफेक्ट योर हेल्थ? तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहली बात आती है ऑस्टियोपोरोसिस। यह बीमारी बुजुर्गों में आम है। इसमें हड्डियों का घनत्व यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर बढ़ने की दर कम हो जाती है। व्यक्ति कहीं भी गिर जाए तुरंत उसकी बॉडी के अंदर हड्डियों में फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। आमतौर पर इसके लक्षण तब तक नहीं दिखते जब तक फ्रैक्चर ना हो जाए। उसके बाद आता दूसरा रिकेट्स। बचपन में होने वाली एक बीमारी है जो कंकाल संबंधी विकृति और अवरुद्ध विकास का कारण बनती है। अक्सर इसके कारण विटामिन डी की कमी, लेकिन यह काम कैल्शियम के कारण भी हो सकता है। कौन सा? रिकेट्स। कैसे पता करें कि आपको कैल्शियम की कमी है? हाउ डू नोन इफ यू हैव अ कैल्शियम डेफिशिएंसी? आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है? तो इसके लिए यदि आप निम्न अनुभव करते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी महसूस होगी। जैसे मांसपेशियों में ऐंठन या ऐंठन, विशेषकर आपके पैरों में ज्यादा ऐंठन हो रही है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने की पॉसिबिलिटी, संभावना है। आपकी उंगली या मुंह के आसपास झुंझुनाहट होना या सुन्न हो जाना। उसके बाद कमजोर और भंगुर नाखून, अपने जो नाखून होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, मतलब बार बार टूट जाते हैं। और बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। थकान और कमजोरी जो दूर नहीं होती, बार बार यदि आपको थकान आ रही है और कमजोरी आ रही है और यदि आप आराम कर रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। हड्डियों में दर्द या बार बार फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी बनना, यह भी कैल्शियम के कारण हो सकता है। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ कौन से? सबसे पहले आते हैं सीड्स, बीज। अजवाइन, तिल, खसखस और चिया सीड्स जैसे बीज कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। उसके बाद पनीर में भी कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। अन्य चीजों की तुलना में पर मेसन चीज कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। उसके बाद आता है मिल्क एंड कर्ड। दूध और दही को कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है। दूध और दही में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, जोखिम को कम करने में ये मदद करता है। उसके बाद आता है बीन्स और दाल। बीन्स में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर और आयरन, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद बादाम, आलमंड्स। बादाम, इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और इन्हें आपके दैनिक आहार में शामिल किया जाना चाहिए। बादाम फाइबर, प्रोटीन और वसा का भी एक समृद्ध स्रोत है। हरी पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन लीफ वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, मूली,
ठीक है, इन प्रकार के ग्रीन लिप्स वाली सब्जियों का सेवन करें। अंजीर, सूखे अंजीर में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का कंप्लीटली सोर्स है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। अंजीर में विटामिन के और पोटेशियम जैसे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। ये पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। तो इतने खाद्य पदार्थ आपकी बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे चलता हूं मैं, बात करेंगे हम अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा यूनिट नंबर 3 पार्ट 10, उसमें हम बात करेंगे फूड एल्टरनेट्स की, यानी खाद्य अपमिश्रण की। तो विद्यार्थियों, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि विद्यार्थियों, यदि आप जो हम अभी नोट्स यहां पर पढ़ रहे थे उसका यदि आप पीडीएफ के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उन नोट्स को खरीदना चाहते हैं, तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां पर टाइप कीजिएगा स्पीड लर्न। ये आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। इस तरीके का एक लोगो बना हुआ आपको सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। उस एप्लीकेशन को आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में उसमें आपका मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, आपका नाम डालिए, उस मोबाइल को मोबाइल में आपके मोबाइल में आपका मोबाइल एप्लीकेशन, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न को आप इंस्टॉल कीजिए और आपके नोट्स मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपीज में 5 यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। वहां जाकर आप खरीदिए और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। इस जो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, ये आपकी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, जिस समय एक मोटिवेशन मिले और हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।